सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिएक्टिंग भारत वंस अगेन विद डॉक्टर तजल्ली। अब तो पीएम ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी कबूल है कह दिया। जी हां, अजरबैजान में जो इनकी एलाई कंट्री है पाकिस्तान की, वहां पर खड़े होकर स्पीच देते समय शहबाज शरीफ ने बोला कि इंडिया ने अप्रॉक्स 15 ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में दागी। हमने प्लानिंग कर रखी थी, हम कुछ बड़ा करेंगे इंडिया के खिलाफ, उससे पहले ही इंडिया ने इनका काम तमाम कर दिया। इंडिया ने सुबह इनकी फजर की जो नमाज होती है अप्रॉक्स 4:30 बजे 15 से भी अधिक या अप्रॉक्स 15 ब्रह्मोस मिसाइल दागी। तो अब पाकिस्तानियों, तुम समझो कि तुम्हारे आकाओं ने जो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने तुम्हें दिखा रखे थे, वो टूटने पे तुम लोग को तकलीफ तो बहुत होगी। और क्वेश्चन अब पाकिस्तान में ये भी उठ गया है कि आखिर इंडिया के पास कितना ब्रह्मोस है। 15 तो इन्होंने यहां पर ही दे दिए। इवन चाइना की एक रिपोर्ट कहती है कि उन्होंने एस्टिमेट लगाया है कि भारत के पास 14,000 से भी ज्यादा ब्रह्मोस है। वेल, चाइना की बात पे हम इतना भरोसा नहीं करते, सही आंकड़े तो देखिए हमें भी नहीं पता, टू बी वेरी ट्रू। लेकिन इतना कंफर्म है कि 1,000 से भी ज्यादा इंडिया के पास ब्रह्मोस है। तो 15 हमने चला दिए और बाकी रखे हुए हैं। अगर अभी नहीं मानोगे तो फिर यूज कर लेंगे। तो चलिए पहले इनकी स्पीच देखते हैं, इनका कबूलनामा देखते हैं। On 9th and 10th night, we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan Armed Forces, led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Syed Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including एयरपोर्ट इन रावलपिंडी इन अदर प्लेसेस। आपने कबूलनामा सुन लिया। बेचारा आसिम मुनीर और इनके चीफ आर्मी मिलकर प्रोपेगेंडा बनाते हैं इंडिया के खिलाफ, और इनके पीएम जो शहबाज शरीफ और डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, ये मिलकर एक कंट्री में जाकर कुछ ऐसा बोल देते हैं, कुछ ऐसी स्पीच देते हैं कि इनके प्रोपेगेंडा पे सारा किए कराए पे पानी फेर के आ जाते हैं। मुझे तो अब शहबाज शरीफ के लिए डर लग रहा है, कहीं ये इमरान खान के कहीं जेलमेट ना बन जाए जल्दी। क्या पता खबर आ जाए कि शहबाज शरीफ को इमरान खान की तरह जेल में डाल दिया गया है। अभी तक इंडिया की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है कि हाँ ब्रह्मोस इतने हमने दागे, इतना स्ट्राइक हुआ। ये वहां के यानी पीएम ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ खुद एडमिट कर रहे हैं। तो कितना सुखद लगता है सुनने में। तो चलिए पाकिस्तान का रिएक्शन, उनके टूटे हुए दिल का रिएक्शन देखते हैं और नायला पाकिस्तानी शो। लेट्स गेट इन द वीडियो। मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, बहुत बिग न्यूज के साथ ही हाजिर हो चुकी है। रशिया ने एक दफा फिर से अपनी ट्रू फ्रेंडशिप का हक अदा कर दिया। उन्होंने इंडिया को Su-57E जो कि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है वो ऑफर करा दी और साथ साथ कहा कि ये मेड इन इंडिया होगा। रशिया ये टेक्नोलॉजी जो है इंडिया को ट्रांसफर करेगा और ये 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर बनेंगे और क्विक डिलीवरी को भी उन्होंने अश्योर किया है। दूसरी जानिब चाइना पाकिस्तान को J-35 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट 50% डिस्काउंट के ऊपर दे रहा है। दोनों कंट्रीज की अगर बात करें तो दोनों में मिलिट्री बैलेंस को यहाँ पर मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तान के पास 5th है तो इंडिया के पास भी डेफिनेटली 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। इंडिया को लेकिन अमेरिका ने ऑफर करवाई है F-35 की। अब इंडिया इस वक्त बिग ट्रबल में आ चुका है, या तो वो अमेरिका की साइड लेगा या फिर रशिया की। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया रशिया के ब्लॉक को ज्वाइन करेगा, क्योंकि रशिया क्विक डिलीवरी भी दे रहा है और मेड इन इंडिया भी दे रहा है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। देखें, ये सबसे पहले खित्ते के अंदर मिलिट्री बैलेंस के लिए, अगर खित्ते के अंदर मिलिट्री बैलेंस रखने के लिए हम अगर चाइना सपोर्ट करता है तो इंडिया को या किसी भी कंट्री को साथ उनके जो रिलेशन जिस कंट्री के साथ अच्छे होंगे वो कंट्री सपोर्ट करेगी। ठीक है। इंडिया को जिस तरह अब रशिया सपोर्ट कर रहा है, अगर रशिया ना सपोर्ट कर रहा है तो उन्हें अमेरिका यूएस सपोर्ट करेगा। सही है। लेकिन मेरी ये राय यही है कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप ट्रेड का बैलेंस अच्छा रखना चाहता है तो उस कंट्री को वार से बचाया जाए। जिस कंट्री को आप ऊपर देखना चाहते हैं उस कंट्री के अंदर वार नहीं होनी चाहिए। वार से
मुल्क के अंदर बहुत बुरी सूरत हाल, बिजनेस क्राइसिस पैदा होते हैं, इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। और हमारे तो पाकिस्तान के हालात ऑलरेडी जो है इस लेवल के ऊपर नहीं है। जितनी बड़ी पॉपुलेशन वाला मुल्क है, इसके अंदर इकनॉमिक स्टेबिलिटी उस तरह से नहीं है। हमारी पॉपुलेशन के लिहाज से हमारी इकॉनमी इस वक्त 2 to 3 ट्रिलियन USD के इक्विवेलेंट होनी चाहिए थी। एज ए इकनॉमिक स्टूडेंट्स हम इस बात को बेहतर समझते हैं कि पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है। पाकिस्तान के रिकॉर्डिंग के अंदर इस वक्त $1.5 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं, जिनको हम एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पा रहे, और हमें इनको एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए और मुल्कों के आपस के अंदर ठीक है, बाहमी सूरत-ए-हाल को आपने बोला कि जो मुल्क के अंदर कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है ट्रेड करने की, उसको वार की तरफ नहीं धकेलना चाहिए। अगर पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आता है तो वहाँ पे अमेरिका, रशिया, इंडिया को दे देता है, तो जो मिलिट्री बैलेंस है रीजन के अंदर वो मेंटेन रहता है, और ये मेंटेन रहना भी चाहिए, ताकि अगर इंडिया के पास 5th और हमारे पास नहीं है तो इंडिया हो सकता है कि हम पे 5th जनरेशन से अटैक कर दे। आपने सही बोला कि इंडिया को अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए। 80 करोड़ आवाम की डेली इनकम $1.5 है, मतलब 300 रुपए पर डे इंडिया के अंदर 80 करोड़ आवाम कमा रही है। आप देखें, और पाकिस्तान में भी सेम मसले हैं, गुर्बत है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो हमारा डेट टू GDP रेशो 69% है और इंडिया का डेट टू GDP रेशो 82% है। इंडिया पे 2.2 ट्रिलियन USD डेट है और पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ 130 बिलियन USD डेट है। अगर कहा जाए तो लोग कहते हैं इंडिया के पाकिस्तान एक बैगर कंट्री है। बैगर तो इंडिया हुआ, 2.2 ट्रिलियन USD डेट है उसके ऊपर। ये रिसेंट फॉर द ईयर 2025 के अंदर जो हमारा नया बजट आ रहा है, इसके अंदर हमारी GDP अल्हम्दुलिल्लाह 337 बिलियन USD से 411 बिलियन USD के ऊपर गई है, और ये अच्छा राइज है GDP के अंदर। अगर इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान के अंदर पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती रही तो हम इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान को 1 ट्रिलियन USD के ऊपर देखेंगे इन 2030। ठीक है, इनसे भी बात करेंगे। सर जैसे उन्होंने बोला कि इनकी इसी बात से मैं कंटिन्यू करूंगी कि अगर मुल्क के अंदर कैपेसिटी है ट्रेड करने की तो वॉर नहीं करनी चाहिए। रशिया और अमेरिका इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, और हमारी तरफ टर्की है जो कि मिलिट्री में ख़ुद बहुत ज़्यादा जो है पावर रखता है। अज़रबैजान है, बड़ा खुशहाल मुल्क है। उसके बाद चाइना है जो कि एशिया का टाइगर है, और कोई इस बात को इनकार नहीं कर सकता। चाइना ने 2 दिन पहले या 1 दिन पहले हमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ऑफ़र किया, तो आज इंडिया को भी हो गया। और इंडिया को इस वक्त 2 ऑफ़र हैं, एक रशिया की तरफ से और एक अमेरिका की तरफ से, लेकिन इंडिया हमेशा रशिया को प्रेफर करता है, अमेरिका को नहीं। वाई? शुरू से ये पॉलिसी चली आ रही है। असल में मेन बात जैसे कि जिक्र पहले भी हुआ, खारजा पॉलिसी हमारी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी, जब हम किसी दूसरे ममालिक से अपना रब्ता रखेंगे, एंगेज होंगे, उनको अपने सफारतकार के ज़रिए मामला समझाएंगे, तो वो डेफिनेटली एक मैटर करेगा, और वो मुल्क डेफिनेटली हमारे मसाइल भी समझेगा। अब जब कि बिलावल भुट्टो जरदारी को अभी इन्होंने भेज रहे हैं कि आप सफारतकारी के महाज पे जाएं और दुनिया को बताएं कि क्या हो क्या रहा है। वो चेंजिंग आ रही है, दुनिया हालात के साथ साथ चेंजिंग आ रही है। इंडिया के साथ सपोर्ट रशिया की शुरू से ही रही है। ये हमने इंडिया ने ट्रम्प गवर्नमेंट के अंदर एक बंदा हायर कर दिया है जिसको वो डेली का $1500 देंगे, लेकिन वही ट्रम्प इंतजामिया की आप कह रहे हैं, अमेरिका की एक तरफ लचक वहाँ पे देखते हैं हम, इंडिया की तरफ ही रही है। UNO एक आप कह लें कि मजाक, $15,000 देंगे। नहीं, वही एक सपोर्ट, एक उनकी डेफिनेटली एक लचक उनकी चाहो उधर अमेरिका का रहा है इंडिया की तरफ। हमारे अरे अकल से अंधे, जब देश बड़ा होता है तो देश की इकोनॉमी भी बड़ी होती है, कर्जा भी उस पर लगता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी ज्यादा होता है, तो ऑब्वियस ही बात है कहां पर इंडिया, कहां इंडिया की GDP, कहां पर इंडिया की पॉपुलेशन, और कहां पर तुम पाकिस्तानी हो। दूसरी बात, ये भूल गए हो क्या तुम लोग? अभी जाके गूगल करो, चलो गूगल करो, चेक करो, इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। रही बात रशिया और अमेरिका की, दोनों कंट्री हमें, यस ये बात सच है, दोनों कंट्री हमें 5th जनरेशन या 5.5 जनरेशन फाइटर जेट्स, फाइटर मिसाइल्स प्रोवाइड करवाना चाहती है, देना चाहती है, हमारे साथ बिजनेस करना चाहती है। सबसे पहले यही बात अच्छी है क्योंकि वो इस काबिल समझते हैं हम उतना खरीद सकते हैं। दूसरी बात, इंडिया ने अभी ये बोल दिया साहब कि देखो हम ना अमेरिका का ये फाइटर जेट 5th जनरेशन ले रहे हैं, ना हम रशिया का ले रहे हैं। हमारा मेन मकसद है, पहली बार ऐसा उन्होंने कहा है इंडिया ने कि हमने वर्ल्ड को, पूरा इकोनॉमी जो वर्ल्ड की वो खोल दिया है। यानी कि चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट कंट्री हो, जिसकी पॉलिसी, जिसका प्रपोजल अच्छा होगा, हम उसका प्रोजेक्ट ले लेंगे और खुद का हम अपना AMCA यानी 5 या 5.5 जनरेशन फाइटर जेट, फाइटर मिसाइल हम लोग खुद अपना डेवलप करेंगे। इसके लिए 15,000 करोड़ का लोन भी सैंक्शन हो गया, अनाउंस कर दिया गया है।
तो हमारी छोड़ दो, तुम अपनी देखो कि HQ-9 जो एयर डिफेंस सिस्टम चाइना का लेके बैठे हुए तो वो फूसी बम की तरह निकल गया, तो अब तुम्हारा क्या होगा? हमारे पास तो ब्रह्मोस भी रखा हुआ है। और रही बात इस टर्की का और अजरबैजान जैसी कंट्रीज का, ये हवाला दे रहे हैं, इतने 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 से मैप में भी ना यूं जूम करके देखना पड़ता है कि ये कंट्रीज हैं कहां, एग्जिस्ट भी करती हैं कि नहीं करती हैं। तो इंडिया की इकोनॉमी और जीडीपी से खुद की और ये अजरबैजान और टर्की जैसे छोटी छोटी कंट्रीज को मत आंको, थोड़ा इकोनॉमी को पढ़ो, थोड़ा डेवलप करो। साथ ही ये तो रही 5th जनरेशन और 5.5 जनरेशन की बात, अभी इसी में तुम अटके रहना। जापान ने, इवन कई सारी कंट्रीज ने और खास तौर पे जापान ने इंडिया को ऑफर किया कि देखिए हम 6th जनरेशन बना रहे हैं, 6th जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए इनवाइट किया इंडिया को कि आइए इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़िए और दोनों मिलकर डेवलप करेंगे। और अब ये भी बोला है, और आप चाइना का जो J-36 है उसको भी आप काउंटर कर सकते हैं। तो ये तुम 5th जनरेशन पे अटके रहना, अब यहाँ पर 6th जनरेशन की बात चल रही है। देखिए, पहले तो बात यह है कि जो इंडिया है वो हमेशा से रशिया के ग्रुप में रहा है Exactly. और पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका को चुना है। अच्छा। लेकिन अब पाकिस्तान बैलेंस लेके चल रहा है अमेरिका और चाइना को। अच्छा। हम दोनों की टेक्नोलॉजी लेके उससे जो है ना बेनिफिट ले रहे हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा जो इंडिया के साथ हमारी डॉग फाइट हुई है, हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और यही हमें एज है। और अमेरिका भी इंडिया से यही कह रहा है कि आप मेरे कैंप में आ जाओ और टोटली हमसे चीज़ें लो। ना मोदी जो है वो रशिया और अमेरिका दोनों के हाथों मजबूर है। अब उसको लेकिन फैसला करना होगा कि उसने किस साइड पे जाना है। आपकी सिक्स सेंस क्या काम करती है? एक तरफ अमेरिका प्रेशर डाल रहा है नरेंद्र मोदी पे और दूसरी जानिब रशिया की दोस्ती। मेरे ख्याल में इंडिया अब जो अमेरिका की तरफ देखेगा, लेकिन जो ट्रंप स्टेटमेंट दे रहा है वो इंडियन उसको पसंद नहीं कर रहे। स्पेशली जब उसने सीज़ फायर करवाया है तो इंडियन पब्लिक जो है ना वो उसको लाइक नहीं कर रही। वो फोर्सफुली जो है रशिया के कैंप में जाएगा। अच्छा, और ये मेड इन इंडिया के 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट रशिया इंडिया में बनाएगा, तो ये टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफर इंडिया में हो रहा है इसको आप किस तरह देखते ये हैं? मेरे ख्याल में नहीं होगा क्योंकि इंडिया इतना कैपेबल है ही नहीं, ना उनकी ट्रेनिंग ऐसी है उनकी एयरफोर्स की, तो मेरे ख्याल में तो ये नहीं होगा, पॉसिबल ही मतलब नहीं है। ये 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट अगर उन्हें मिल जाएंगे तो राफेल जैसा हाल होगा। हाँ देखिए, राफेल उन्होंने ले लिया, वो टॉप लेवल का फाइटर बहुत तगड़ा है, है। लेकिन वो क्या कर सके, ये है ट्रेनिंग का फ़र्क। पाकिस्तान जो है कम रिसोर्सेज में अपनी ट्रेनिंग अच्छी कर रहा है और इंटरनेशनली की कर रहा है, इस वजह से हमें जो एज है। मेरे ख्याल में इंडिया जो है वो अमेरिका देगा ही नहीं उसको। अमेरिका नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं। रशिया ही ऑप्शन रह गया। रशिया ही option रह अच्छा, गया। चाइना हमें 55% ऑफ पे अपना जो है J-35 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट क्यों ऑफर कर रहा है? चाइना इतना हमसे कहते हैं ना मोगैम्बो खुश हुआ, वाई? क्योंकि अभी हमने उनको रिसेंटली अभी हमने परफॉर्म करके दिखाया है। हमने चाइना की प्रोडक्ट को प्रमोट किया है, जितना चाइना खुद नहीं कर सका हमने भाई चाइना माल बनाता है, चाइना जंग जुंग नहीं करता। क्योंकि हमें 20-22 सालों का तजुर्बा है, हम जंग लड़ रहे हैं, हाँ। इसीलिए हमने जो परफॉर्म किया है, हाँ। अच्छा परफॉर्म किया। चाइना अभी तक कोई जंग नहीं लड़ा, जब से उसने आज़ादी हासिल की है उसके बाद वो अभी तक कोई जंग 1962 में लड़ा था ना इंडिया से। नहीं, वो ऐसी प्रॉपर जंग नहीं थी जैसे हमने अभी दहशतगर्दी के खिलाफ अफगानिस्तान में सर दहशतगर्दी, हमारे तो चैलेंजेस ही फिर हमारे तो बहुत हाँ, है, इसीलिए हमने चाइना की प्रोडक्ट को जो है ना प्रॉपर यूज़ किया, चाइना से भी अच्छा यूज़ किया। सर अच्छा, आप हंस रहे हैं चाइना की प्रोडक्ट म्यारी नहीं होती, लेकिन हमने इसको अब मिथ बना दिया। नहीं, चाइना 2 तरह की प्रोडक्ट बनाता है, एक तो नंबर 1 और एक लो क्वालिटी। हम जो चाहे उससे ले लें। अब जो चाइना के हमारे उसने अपना प्लेन बनाया है J-10C, हमने परफॉर्म किया, वो ज़बरदस्त है। अब दुनिया उसकी डिमांड कर रही है, बांग्लादेश डिमांड कर रही है, तुर्की कह रही है, अज़रबैजान कह रहा है चाइना के पास जा रहा है। हाँ। तो चाइना अच्छी चीज़ बनाता है। हम ठीक है, तो आप आपने कह देख रहे हैं लिया। कि चाइना अच्छी चीज़ बनाता हाँ। है। सर आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब ये जो मिलिट्री जज्बा पैदा हो गया है, ये ज़्यादा ज़रूरी था कि हमें अपनी इकोनॉमी के ऊपर और जो ग्राउंड लेवल के चैलेंजेस है उसके ऊपर काम करना था? देखिए, हम तो पिछले 1.5 साल से नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं कि भाई ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, पॉवर्टी से लड़ रहे हैं, अच्छी पॉलिसी है, ट्रेड बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो भी आके जंग के चुंगल में फंस गए। असल में देखिए, दोनों चीज़ें बैलेंस लेके चलनी। नंबर 1, अगर हम अपनी जंग की तैयारी छोड़ देते या हम उस पर ना इन्वेस्ट करते तो आज हमारी हालत वैसे ना होती, हमारी आने वाली नस्लें गुलाम हो जाती। सही बात है। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चलना है। अब हमारी आर्मी अवाम ने देख लिया है कि हम जंग एक तरह की जीत चुके हैं, अब हमें इकोनॉमी अपनी बेहतर करनी है। मतलब जो डिफेंस, ये छोड़ो कि हम किससे लेंगे किससे नहीं लेंगे, रशिया से लेंगे कि नहीं, वैसे तो हमने अनाउंस कर दिया कि हम खुद का AMCA बनाएंगे, वर्ल्ड के लिए ओपन इकोनॉमी डोर खोल दिए, मार्केट खोल दिए कि अपना प्रपोजल लाइए। ये तो रही एक बात। दूसरी बात ये कि इंडिया हार गया और राफेल, ये गाना अभी भी नहीं तुमने छोड़ा ना।
एक के बाद एक तुम्हारे आका बयान दे रहे हैं, खुद को ही एक्सपोज कर रहे हैं, खुद का ही जो डिनायलिज्म मोड है, ट्रेडिशन जो डिनायलिज्म आ रहा था कि हर चीज को नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, इंडिया तो आया नहीं, इंडिया तो आया था तो पेड़ पौधे गिरा के चला गया, कोई कारगिल युद्ध हुआ नहीं, हमारे सेना जो थी वो उसको सरेंडर किया नहीं। तो ये जो डिनायलिज्म वाला जो ट्रेडिशन था ना, वो आपके ही आकाओं ने तोड़ दिया है। वो है घर का भेदी लंका ढाए। अभी पीएम शहबाज शरीफ ने जाके अजरबैजान में स्पीच दी कि हाँ ब्रह्मोस दागे इंडिया ने। दूसरा, उनके डायलॉग सुनिए, जब इन्होंने श्याम दान दंड भेंट करके देख लिया और खुद को कितने वो पानी में है चेक कर लिया, जब इनकी ठग हार गए, हर जगह से इन्होंने गुहार और भीख मांग के सपोर्ट मांग लिया, जब ये नहीं जीत पाए तो अब ये कहते हैं, आपके ही शहबाज शरीफ की ये स्पीच है, मैं नहीं कह रही है, इंडिया नहीं कह रहा, खुद कह रहे हैं कि नहीं, अब हम चाहते हैं कि दोबारा से री इंगेज कर दें और रीस्टार्ट कर दें, अपने रिश्ते सुधार लें इंडिया के साथ, हम अपना इकोनॉमी को दोबारा से रिफिल कर लें और जो कश्मीर का इशू है हम उसको डायलॉग के थ्रू इशू रिजॉल्व करेंगे, डायलॉग के थ्रू। ये वही पाकिस्तान है जो कांव कांव करता था कि कश्मीर का इशू यूएन में ले जाएंगे, यूएन में ले जाएंगे। अब आ गए ना लाइन पर, बायलेटरल टॉक्स की बात करने लगे, क्योंकि उनको पता चल गया है, हमें तो पता ही था, इंडिया को ऑलरेडी सब कुछ पता थी कौन जीता कौन हारा। अब हर दिन आपके पास ऐसे ही धमाके फूटते रहेंगे। मिसाइल से तो हमने धमाके कर दिए, अब आपके आका ही आप पे डिगरा, जो झूठ का डिगरा है ना, वो फोड़ेंगे। हर दिन नया एक्सपोज आपको मिलेगा। तो इंडिया के डिटरेंस ने डिफीट कर दिया है पाकिस्तान के डिनायलिज्म को। अगर हमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाइना दे रहा है तो ये बात इंडिया को नापसंद है। क्यों? वो कह रहे हैं कि भाई क्यों इनको मिल रहा है, ये मुल्क इतना इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, इन पे इतनी मेहरबानियाँ क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमने चाइना की प्रोडक्ट को प्रमोट किया है, अभी उनको हराया है। इंडिया को सबसे ज़्यादा यही तकलीफ है, अभी उन्होंने J-35 ले लिया तो ये तो हमें और मारेंगे और जलील करेंगे, हम दुनिया में जलील होकर रह जाएंगे। इसीलिए उन्हें तकलीफ हो रही है कि इनकी एयरफोर्स जो है ना खूब जहाज़ बनाने शुरू कर दिया, और ख़ुद उनकी एक तरह की हम अर्निंग, हमारी एयरफोर्स दुनिया की पहली एयरफोर्स है जो खुद अपने प्लेन बना रही है। तो हमारी एयरफोर्स जो है ना वो और अच्छी हो जाएगी। जिस मुल्क की एयरफोर्स तगड़ी होती है ना, वो कभी जंग नहीं आती। तो एक मिनट, तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कॉल क्यों किया था कि भैया जंग रुकवा दो? कॉल आया था ना डीजीएमओ का पाकिस्तान के कि सीज फायर कर लेते हैं, तो इंडिया भाग गया। कौन सी थ्योरी पे चलते हो? और रही बात चाइना की, तो खरीदो, बिल्कुल सामान खरीदो, ऐसे ही सामान खरीदते रहना HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की तरह, और इंडिया आएगा तुम्हें मारेगा, खत्म कर देगा। बिल्कुल आप चाइना से खरीदो। अमेरिका, फ्रांस, यूके और रशिया ये सब अच्छे नहीं बनाते हैं, चाइना अच्छा हथियार बनाता है। इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री का अगर कंपैरिजन किया जाए, अगर एयरफोर्स की बात कर ली जाए, तो आपको क्या लगता है कि किसकी आर्मी ज़्यादा तगड़ी एंड स्ट्रॉन्ग है? देखें, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं। अच्छा। और उसके बाद ये कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जैसे इंडिया ने पाकिस्तान में स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, उसके बाद ड्रोन्स वगैरह उन्होंने टारगेट किए पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ में, लाहौर में भी काफ़ी जगहों पे हुए, वाल्टन वगैरह में। हाँ। तो उसके बाद जब पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन बनियामन मरसूस शुरू किया है, तो उसके बाद इंडिया के राफेल 6 और पाकिस्तान का एक भी JF-17 वो नहीं गिरा सके। तो हम इसी बात से आइडिया ले सकते हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स कई दर्जे ऊपर है। और अल्हम्दुलिल्लाह एज़ अ मुस्लिम पाकिस्तानियों में बहुत ज़्यादा जज्बा है, जोश है, जिसकी वजह से हमें कोई भी किसी भी मैदान में हरा नहीं सकता। और कोई हिंदू या इंडिया जैसा मुल्क तो सोचे भी ना कि पाकिस्तान को वो कभी भी हराए। सर वो कह रहे हैं कि हम मुस्लिम हैं और हिंदू हमें नहीं गिरा सकते, क्या कहेंगे? ऐसा ही है कि हमारे अंदर शहादत का जज्बा है, हम मुसलमान हैं, ठीक है, तो हमें मौत से डर नहीं लगता, ठीक है, हम हर टाइम मौत को सर पे लिए, मतलब मौत भी एक जिंदगी है। जी, मौत भी एक जिंदगी है, क्योंकि हमें पता है ये जो मौत है ना हमारे लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारे लिए आगे है। हम मुस्लिम हैं तो यार तो वो हर टाइम रेडी है, हमारी पाक आर्मी रेडी है, हम रेडी है, बल्कि हम सब रेडी हैं जितने भी हम बन जाए। आप कह रहे हो कि इंडियन एयरफोर्स की जो शानदार कामयाबी है, शहबाज शरीफ साहब ने भी बोला कि हमने 6 एयरक्राफ्ट गिराए, और पहली दफ़ा जो है ऐसा हुआ है कि वज़ीर आज़म साहब ने, इन 15-20 दिनों की बात कर रही हूँ, कि इतना अच्छा आर्मी ने परफॉर्म किया है कि वो फील्ड मार्शल बन गया आसिम मुनीर साहब, और बड़ी तकरीब की और पब्लिक का मोराल भी अप हुआ। लेकिन अब जो है चाइना हमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट दे रहा है, अभी हमारे पास 4 थे, अब रशिया भी आ रहा है, इंडिया को मिल रहा है। अगर हमें 5th मिल रहा है तो इंडिया को भी 5th मिल रहा है, क्यों? बिल्कुल मिल रहा है। असल में यहूदी काफिर ये एक पेज पे हैं, थोड़ा आगे आ जाए प्लीज। यहूदी और काफिर एक पेज पे हैं, जबकि पाकिस्तान एज अ मुस्लिम कंट्री और उसके बाद हमारा जो हमसाया है चाइना, उसके साथ हमारे रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। चाइना ने
सब जब पाकिस्तान बना तब से उसने हमें हेल्प की है ठीक और है। हमने भी चाइना की हर लिहाज से हेल्प की है ठीक हो जितना गया, हाँ। मतलब अफोर्ड कर सकते हैं। तो अब ऐसा है कि जब उधर से चाइना पाकिस्तान की हेल्प करेगा, आप जानती हैं कि अमेरिका और इंडिया एक पेज पे हैं, जबकि चाइना और पाकिस्तान उसके अपोजिट पेज पे। अमेरिका और चाइना की आपस में बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा है। जो अब पाकिस्तान की रिसेंटली वार हुई है, इसमें भी अगर हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये ऐसे ही हुआ है कि अमेरिका ने इंडिया को पुश किया इस वार में, और अमेरिका ने इनडायरेक्टली चाइना की टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया है और पाकिस्तान ने वो रिजल्ट implement उनको किया है। दिखाया है या ऐसा इम्प्लीमेंटेशन ही है। बिल्कुल। इंडिया कह रहे ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, तभी तो वो चीजें खरीद रहे हैं। और बिल्कुल उनको और ज़्यादा खरीदनी चाहिए। सबसे पहले उनको चाहिए कि वो अपने पायलट्स को इतना ट्रेन करें कि वो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया का मुकाबला कर सकें, जो कि वो अभी तक नहीं कर सके किसी भी महाज पे। हम 21 फरवरी 2021 को देख लें, जब अभिनंदन आया था, हाँ। उसके बाद अब जो हुआ है, तो सारी दुनिया को ये पता चल चुका है कि पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की बेस्ट एयरफोर्स है। और इंग्लैंड ब्रिटिश एक न्यूज़पेपर है, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, उसमें उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स को वर्ल्ड्स टफेस्ट एयरफोर्स का लक़ब दिया है कि मतलब ये आसमान के बादशाह हैं, किंग्स ऑफ स्काई हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स। अच्छा, अरे पाकिस्तानियों, जरा रिलीजन और धर्म के कुएं से बाहर निकलो, कुएं के मेंढक मत बनो, दुनिया बहुत बड़ी है। रही बात हिंदू मुस्लिम की, तो भाई बलूच कौन है, अफगान कौन है? बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो मुसलमान है ना, इवन पाकिस्तान की टेरिटरी के हैं। अफगानिस्तान भी, जो अफगानी थे वो भी मुसलमान है। तो फिर तुम्हारी क्यों उनसे लड़ाई हो रही है? फिर तुम उनको क्यों मार रहे हो? वो मुसलमान नहीं है? बस इंडिया के मुसलमान तुम्हें दिखते हैं, तुम्हें और कंट्री के मुसलमान जिन पे तुम अत्याचार कर रहे हो, तुम्हारी गवर्नमेंट अत्याचार कर रही है, वो नहीं दिखते हैं। सॉफ्टवेयर खराब है। और रही बात न्यू ईयर टाइम्स का जो आर्टिकल है, इवन जो भी यूएस का आर्टिकल है और जो बाहर कंट्रीज के आर्टिकल हैं, गला फाड़ फाड़ के बोल चुके हैं कि इंडिया ने ज्यादा तबाही की है। हमने अपने सैटेलाइट, हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट से चेक किया है, पाकिस्तान जितना बोल रहा है उतना नहीं हुआ है। ठीक है, ये बात अपने इस सॉफ्टवेयर में डाल लो। कहीं भी न्यूयॉर्क टाइम्स में या किसी भी आर्टिकल्स में ये नहीं छपा कि इंडिया के राफेल गिराए गए हैं बाय पाकिस्तान। हाँ, ये बेशक छपा है कि HQ-9 जो चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम था, जो पाकिस्तान यूज कर रहा था, वो बुरी तरह फेल हो गया है। तो थोड़ा पढ़ो। और साथ में जो चाइना की शेंगडाओ कंपनी थी जो J-17 J-10 फाइटर जेट बनाती है, उनका बुरा हाल कर दिया इंडिया ने। कह रही है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स जैसे हम अपने फोर्स की वाह कर रहे हैं, इंडिया में भी चल रहा है ना। ये ऐसी जंग है जिसमें दोनों कह रहे हैं हम जीते हैं। देखिए वो तो कहते रहेंगे, उनको तो आदत है शुरू से ही। अच्छा। ठीक है, तो जो असल जीता वो पूरी दुनिया ने आपको बता भी दिया कि कौन जीता है। अच्छा। ठीक है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते हैं, हम आइंदा भी जीतेंगे। जो भी ने इंडिया को उस वक्त क्यों सपोर्ट नहीं किया जब इंडिया ऑपरेशन सिंदूर कर रहा था, पाकिस्तान पे हमले कर रहा था? रशिया का एक भी बयान नहीं आया जिसने ये बताया कि रशिया इस जंग में इंडिया के साथ खड़ा है। देखें, एज अ पाकिस्तानी हमें इस चीज़ पे प्राउड करना चाहिए कि उन्हें पता है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को हम सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने 1998 में पाकिस्तान को एटमी ताकत दी। पाकिस्तान दुनिया इस्लाम में पहली एटमी ताकत है इस्लामिक ममालिक में। तो एटमी ताकत होने की वजह से बहुत से मुल्क और काफिरों का तो वैसे ही आपको पता है जज्बा उनमें है ही नहीं जितना मुसलमानों में जज्बा है। इस वजह से वो इनडायरेक्टली उन्हें सपोर्ट की है, वो डायरेक्ट मैदान में नहीं आए अभी तक और वो आएंगे भी नहीं इंशाल्लाह। लेकिन टेक्नोलॉजी का सपोर्ट, मिलिट्री का सपोर्ट तो रहता ही है। और जितने दिन ये वॉर के से रिलेटेड हम वीडियोस बना रहे हैं, एक चीज़ का तो क्रक्स निकल ही आया है कि पाकिस्तानी यूथ का ये जज्बा है कि जंग जज्बे से लड़ी जाती है, टेक्नोलॉजी बाद में आती है। जज्बा होगा तो लड़ेंगे, और वो जज्बा है ईमान का जो हमें शहादत की तरफ ले जाता है। और इसी वजह से पाक मिलिट्री जो है जज्बे से लड़ी है। आपकी बात करेंगे कि ये जो एक डर का माहौल है इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के बीच, और वो डर क्या है? जंग का डर है। ठीक है, और जंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि हम इंडिया को बोले कि यस वी आर रेडी और तुम्हें जो करना है कर लो। नहीं, हमारे पास बहुत से मसले हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम देखें कि इंडिया ने आज क्या किया है और हमें कल क्या करना है। लेकिन ये जो मिलिट्री बैलेंस जो इंटरनेशनल वर्ल्ड इंडिया और पाकिस्तान में बनाए रखती है, सर इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स? अगर उनके पास 4th जनरेशन का है तो हमें भी 4 मिल जाता है, उनके पास 5th है तो हमें चलो मान लो वो नगद में ले लेते हैं, हमें फ्री में या उधार मिल जाता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। ये वर्ल्ड क्या चाहती है इंडिया और पाकिस्तान में? बस ये बैलेंस होना चाहती है कि अब बैलेंस निज़ाम को रखना है। और डेफिनेटली अगर वार चेंजेस आई हैं तो हालात तब्दील हुए हैं,
पहले जैसे कि सुपर पावर अमेरिका को कहा जाता था, लेकिन अब जो जैसे कंडीशन बदली हैं और वार जोन्स तब्दील हुए हैं, चाइना भी खुल के मैदान में आया है और उसने सपोर्ट की है पाकिस्तान की। और चाइना किसी से कम नहीं है, वो ऐसा मुल्क है जो अपना सकाफत कल्चर भूलता नहीं है। उसका प्राइम मिनिस्टर सदर तक अगर देख लें तो अपनी लैंग्वेज, वो जहाँ भी जाएं वो अपनी लैंग्वेज को ही प्रेफर करते हैं। लेकिन बात यही हो रही है कि मिलिट्री बैलेंस क्यों रखा जाता है। यही बात है कि अगर इंडिया के साथ कोई सपोर्ट है किसी की, अब यानी इजराइल उसके साथ अगर सपोर्ट कर रहा है या अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई सपोर्ट है, तो पाकिस्तान के साथ भी डेफिनेटली हमारे मुल्क आए हैं, तुर्की और अज़रबैजान, चाइना। और ये बैलेंस नहायत ज़रूरी था इस मौके पे कि दुनिया को भी बावर करवाना था एक इंटरनेशनल पावर की जानिब से भी कि पाकिस्तान जो है हमारा ब्रदर मुल्क है, इस्लामी मुल्क। एक काम करो पाकिस्तानियों, तुम अपना जज्बा अपने पास रखो, क्योंकि जंग दिमाग और पावर से लड़ी जाती है जो तुम में है नहीं। और मुझे आप सब कमेंट करके बताइए कि मैं पाकिस्तानियों को नादान बोलूं क्या बेवकूफ बोलूं, क्योंकि इनकी बातें ना बड़ी इनकी तरफ भोली होती हैं। ये बात कर रहे थे काफिर और मुसलमान की, तो चाइना तो मानता ही नहीं है मुस्लिम्स को या कोई धर्म को मानता ही नहीं है। और उइगर मुसलमानों का क्या हाल है चाइना में, उस चीज का तो सबको पता ही है। एक बार भी पाकिस्तान की तरफ से उइगर मुस्लिम के ऊपर जो चाइना कहर ढा रहा है उसके ऊपर कोई बयान नहीं आया, ठीक है, कोई बयान नहीं आया। और लगे हाथ शहबाज शरीफ ने इंडिया की ही हेल्प की है, ब्रह्मोस का प्रचार प्रसार उन्होंने कर दिया। अब हमें ज्यादा मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी फिलीपींस और इंडोनेशिया को ब्रह्मोस दे रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था। अब जब शहबाज शरीफ यानी दुश्मन देश खुद ही कह रहे हैं कि ब्रह्मोस ने तो बड़ा नुकसान किया, हम तो हौचक्का बौचक्का रह गए, तो ये सोचिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक में इंडिया का एक्सपोर्ट और कितना बढ़ जाएगा, ब्रह्मोस की डील और कितनी बढ़ जाएगी। तो घर का बेदी लंका ढाए है और इसने हमेशा दोस्ताना ताल्लुकात भी रहे हैं, चाइना पाक चाइना दोस्ती भी रही है और इसकी एक आला मिसाल है अज़रबैजान के साथ भी, टर्की के साथ भी। तो इंशाल्लाह ये बैलेंस बरकरार रहेगा। ये कह रहे कि जितना इंडिया टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करेगा खुद को, पाकिस्तान को भी उसके पड़ोसी जो है सपोर्ट करेंगे। आखिरी छोटा सा मुख्तसर सा जवाब आपसे चाहूँगी, आप इंडिया के पास 2 ऑफर है। एक ऑफर F-35 की है जो अमेरिका ने, ट्रंप ने मोदी साहब को बुला के बोला था कि मैं तुम्हारी सिक्योरिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चाहता और मैं चाहता हूँ कि तुम F-35 हमसे लो। और ये बड़ा ही लेटेस्ट किस्म का फाइटर जेट है। रशिया भी आ गया है सुखोई 57E लेके। अब आपको क्या लगता है मोदी साहब किसको चूज खरीदना तो उन्होंने है ही है, मजबूरी है, रशिया का खरीदेंगे या अमेरिका का? देखिए मेरे मुताबिक उनके यूएस की गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और उनको डिस्काउंट के ऊपर यूएस ही दे सकता है, तो वो मेरे मुताबिक यूएस से खरीदेंगे। हमेशा इंडिया ने रशिया को प्रेफर किया हथियार खरीदने में, तो इस दफ़ा रशिया आएगा एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन के इंडिया में लेके, या फिर जो है अमेरिका। लेकिन रशिया ने कहा कि ये मेड इन इंडिया हो गया, हम इंडिया में बनाएंगे, तो रशिया की ऑफ़र ज़्यादा हैंडसम लग रही है। बिल्कुल, मेरा ख्याल यही है कि रशिया से ही डील होगी, क्योंकि जैसे कि अब ट्रम्प एक है, वो एक मैं तो उसे एक पपी समझता हूँ, यानी एक मॉडल है। और जैसे वो अरब कंट्रीज़ का भी दौरा करके आया है, हाँ। वहाँ पे अरब ममालिक ने उस पर अपनी दौलत निछावर कर दी है, कितना उसको प्रोटोकॉल दिया है। लेकिन वो जब गया है बाहर अपने मुल्क में, तो उसने एक मज़ाक़ा खेज़ बयान दिया है अरब कंट्रीज़ के हवाले से कि इन्होंने इतने यानी हैं कि मेरे ऊपर इन्होंने यानी दौलत लुटा दी है और सब कुछ निछावर कर दिया है। तो अरब कंट्रीज़ ने भी उनके जानिब से एक बयान जारी किया गया है कि हम इसकी असलियत समझ गए हैं। तो इसलिए डेफिनेटली मैं इसको सीरियस नहीं लेता। ट्रम्प को वैसे भी मैं शुरू से नहीं सीरियस लेता, वो एक इतना वो नहीं है। और डेफिनेटली जो है इंडिया वो इस डील के हवाले से भी सोचेगा कि अमेरिका की बजाय अगर रशिया उसके साथ शुरू से ही सपोर्ट कर रहा है वार जोन में, तो उसी को वो प्रेफर करेगा। आप पाकिस्तानियों इसकी चिंता छोड़ दो कि इंडिया, रशिया या अमेरिका किसका 5th जनरेशन खरीदा। फिलहाल इंडिया ने ये बोल दिया कि हमने वर्ल्ड के लिए मार्केट ओपन कर दी है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट कंपनी कोई भी हो, जिसका प्रपोजल बेस्ट होगा हमारे प्रोजेक्ट के साथ, जो हम AMCA खुद का 5th जनरेशन या 5.5 जनरेशन बनाने वाले हैं, उसके लिए जिसका प्रपोजल अच्छा होगा वो हमारे साथ काम कर सकता है। इवन इंडिया ने 15,000 करोड़ का प्लान भी अनाउंस कर दिया है। तो अब इंडिया खुद का इंडिजीनियसली AMCA बनाने की राह पर चल चुका है। दूसरी बात कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जब तक इंडिया का खुद का AMCA तैयार होता है, तब तक इंडिया को अमेरिका या रशिया किसका 5th जनरेशन का प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए, तो आप मुझे करिए कमेंट। टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब टू मोटिवेट अस। एंड जैसा कि हमेशा बोलती हूं मैं, लव आवर प्यारा भारत एंड प्राउड आवर प्यारा भारत। थैंक यू।